नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार प्रभाकर, हिंदी शिक्षक। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में जानकारी दूंगा। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा इस तरह बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह भी हम लोग बोल सकते हैं कि किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज अगर हम लोग देख रहे हैं, कोई भी वस्तु हम लोग देख रहे हैं, तो वह बिना नाम का नहीं है। चाहे ये कहने का मतलब मेरे हाथ में जो है क्या है, कलम, जिससे मैं लिख रहा हूं वो चौक है। चौक जिस पर मैं चौक से लिख रहा हूं ये है बोर्ड। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम देख रहे हैं वो बिना नाम का कोई नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद। पुराने मत के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। अनुसार, पुराने मत के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बच्चों समझना है, व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर कहा जाए कि अगर किसी बच्चे से या किसी से पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, तो अगर वह जवाब देगा गांव में, तो जो प्रश्न पूछने वाला जो व्यक्ति है वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएगा कि यह कहाँ का है। पूरी तरह से वो समझ नहीं पाएगा। अगर कहेगा कि मैं तिल्हाड़ी गांव में रहता हूं, तिल्हाड़ी में रहता हूं, तो जो प्रश्न करने वाला जो व्यक्ति होगा वह पूरी तरह से समझ जाएगा कि वो पटना जिले के मनेर थाने में तिल्हाड़ी गांव स्थित है।
अगर कहा जाए कि विद्यालय, मैं विद्यालय पढ़ता हूं, तो विद्यालय तो बहुत हैं, लेकिन वो पूछने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं जान पाएगा कि वह किस विद्यालय में पढ़ता है। अगर कोई बच्चा अगर जवाब देता है कि मैं मीना विद्या निकेतन में पढ़ता हूं, तो हर कोई समझ जाएगा कि वह मनेर थाने में स्थित है। नदी, नदी तो सबको कहेंगे। कुछ नदियां जो है अमरकटंग से, कुछ एक नदी जो है अमरकटंग से निकली, हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। तो अगर हम कहेंगे कि गंगोत्री से नदी निकलती है, तो जो पूछने वाला जो व्यक्ति होगा तो कहेगा हिमालय के गंगोत्री से तो कई नदियां, या हिमालय से तो कई नदियां निकली हैं। तो वह स्पष्ट रूप से नहीं जान पाएगा कि कौन सा नदी की वह बात कर रहा है। वही अगर कहेंगे कि वह गंगा नदी, तो पूरी तरह से समझ जाएगा। तो बच्चों जान लेना है कि नदी नहीं, नदी का नाम जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। विद्यालय नहीं, विद्यालय का नाम जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। गांव तो सबको कहेंगे, गांव सबको कहते हैं। जहां भी कहने का मतलब लोग रहते हैं तो अपने अपने घर बना के 150 घर बने हुए हैं, एक उसका नाम हो जाता है, एक गांव हो जाता है, तो गांव का नाम रख देता है। तो गांव का नाम जैसे तिल्हाड़ी, सिमड़ी, बहपूरा, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। शहर तो बहुत है, शहर तो हमारे देश में बहुत है, लेकिन पटना शहर सबको नहीं कहेंगे। तो पटना क्या हुआ भाई? तो वह हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण हम लेंगे, पटना, बिहार, तिल्हाड़ी, आदि। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब मैं संज्ञा के दूसरी भेद जो है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के पूरे वर्ग या जाति भर का बोध कराता है। पूरी वर्ग या कह सकते हैं या जाति भर का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, गांव, जहां भी 100, 50, 150, 200 घर बने हुए हैं, वहां जो लोग रहते हैं तो उसे गांव कहा जाए। शहर तो बहुत हैं, जहां भी सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं होती है, आवागमन ज्यादा होता है, वह शहर कहलाता है। देश तो कई हैं, लेकिन देश जैसे देश सबको कहेंगे, लेकिन वही याद रखना है, अगर देश का नाम हो जाता है तो वह जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे भारत,
जापान, चीन इत्यादि। अब विद्यालय, विद्यालय जहां भी बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, प्रवेश लेते हैं वहां पर और पढ़ते हैं, और विद्यालय कहलाता है। तो विद्यालय तो सबको कहेंगे, चाहे वह आपके गांव में भी खुला हुआ हो, या उनके गांव में खुला हुआ हो, या हमारे गांव में खुला हुआ है, वह विद्यालय कहलाएगा। तो विद्यालय किस संज्ञा, कौन सा संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक। किताब, किताब तो सबको कहेंगे किताब जो है, लेकिन वही अगर हम कहेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, तो किताब का नाम हो गया बसंत, वो किताब का नाम हो गया, तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन किताब जो है वो आएगा जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक, अब आप लोग के भी विद्यालय में कई शिक्षक हैं, अगर कहा जाए कि जाओ जी शिक्षक को बुला कर लो, तो बच्चा जो है, कोई भी शिक्षक अगर कहने का मतलब है अगर खड़े रहेंगे या कोई शिक्षक अगर दिख जाए तो उन्हीं को बुला कर लाएगा। लेकिन वही अगर शिक्षक का नाम आ जाएगा, अब जैसे ओम प्रकाश सर, तो ओम पर शिक्षक जो है वो जातिवाचक में आएगा, लेकिन वही ओम प्रकाश सर जो है वो कौन सा संज्ञा में आएगा भाई? वो आएगा आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन शिक्षक जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो शिक्षक जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जिससे समूह का बोध होता है, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जानवर का हो, यानी इकट्ठा, तो वह जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब जैसे मान लेते हैं, इसका उदाहरण से भीड़, भीड़ जो है सिर्फ आप खड़ा रहेंगे तो वो भीड़ कहलाएगा? नहीं। मैं खड़ा रहूंगा वो भीड़ नहीं कहलाएगा। भीड़ का मतलब है 10, 20, 50, 100, 150, 200, वो भीड़। दूसरा एग्जांपल, सभा। सभा जो है सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा रहेगा तो वह सभा नहीं कहलाएगा। सभा होती है 100, 50, 150, 200, 10, 20 आदि, तो वह समूहवाचक संज्ञा में आएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, बाजार। बा, ब आकर बा, ज आकर जा, बाजार। एक दुकान होगी और एक मैं या आप वहां से सामान लेते रहेंगे, तो क्या उसको बाजार कहेंगे? नहीं। बाजार का मतलब है बहुत सी दुकानें, बहुत से लोग अपने आवश्यक वस्तुओं को खरीद रहे हैं, तो वो बाजार कहलाएगा। उस बाजार में कई तरह के चीजें बिक रही होंगी, तो वह बाजार कहलाएगा। अगला है संज्ञा के अगला
जो भेद है चौथा, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों ध्यान देना, जिस संज्ञा को नापी तौली जाती है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। नापी तौली जाती है। जैसे उसका उदाहरण दूध, नमक, चावल, तेल आदि। इतना ना उदाहरण है कि लिखते रहेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। पांचवा जो है संज्ञा के भेद, वह है भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जिस संज्ञा से दशा, अवस्था, गुण का बोध होता है वह कौन सा संज्ञा कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। यानी जिस संज्ञा से दशा, अवस्था, गुण का भाव प्रकट होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण जैसे मिठास, बुढ़ापा, मजबूत, कमजोर, आदि। तो ये तो पुराने मत के अनुसार संज्ञा के भेद मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को नए मत के अनुसार संज्ञा के भेद बताने जा रहा हूं। नए मत के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा गणनीय संज्ञा, तीसरा अगणनीय संज्ञा। अब इसे विस्तार से हम लोग जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो मैंने पहले परिभाषित कर दिया है,
खास। तो बच्चों मैंने भी बताया कि नए मत के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यानी नए मत के अनुसार, ये अनुसार नहीं है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जो मैंने पहले ही परिभाषित कर दिया है कि खास नाम, गांव नहीं, गांव का नाम जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। शहर नहीं, शहर का नाम जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। देश नहीं, देश का नाम जो होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। विद्यालय नहीं, विद्यालय का जो नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है गणनीय संज्ञा। याद रखना बच्चों, जिस संज्ञा को गिना जाए वह अगणनीय संज्ञा कहलाती है। और ये जो है जातिवाचक और समूहवाचक मिलकर बनाया गया है, मिलाकर बनाया गया है। तीसरा जो है अगणनीय संज्ञा, जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सके वह अगणनीय संज्ञा होती है। यानी जिस नाम की गिनती की जाए गणनीय संज्ञा, और जिस संज्ञा या नाम की गिनती की जाए गणनीय संज्ञा, और जिस संज्ञा की गिनती नहीं की जाए वह अगणनीय संज्ञा कहलाती है। तो आगे बताइए कौन कौन जो संज्ञा जो है मिलकर बने हैं। व्यक्तिवाचक जो हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, भाववाचक, तो ये जो है व्यक्तिवाचक अकेला, और जातिवाचक और समूहवाचक मिलकर बने हैं गणनीय संज्ञा। यानी जिस नाम की गिनती की जाए। और ये द्रव्यवाचक और भाववाचक मिलकर जो है क्या बने हैं? अगणनीय संज्ञा, जिसकी गिनती नहीं की जाए। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया। गृह कार्य मैं आपको बता देता हूं। नए मत के अनुसार संज्ञा के 3 भेद बताए हुए हैं, आपको बताया है मैंने। तो तीनों जो भेद है व्यक्तिवाचक के 20 उदाहरण, कितने? 20। गणनीय संज्ञा के 20 उदाहरण और अगणनीय संज्ञा के 20 उदाहरण आपको कॉपी में लिखकर अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं उसे जांच लूंगा। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू एंड हेल्प यू इन योर फ्यूचर।